प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल तरीके से मस्त होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी का एग्जाम जितना नज़दीक आ रहा है प्यारे बच्चों और स्टार्ट भी हो चुका है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वैसे कंटेंट आपके पास शेयर करें, वैसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि मतलब लड़ने की 100% चांस है। तो प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न लेकर आए हो प्यारे बच्चों, वायरल पेपर का वायरल ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके पेपर में छपने वाले ऑब्जेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों आप लोग आज के क्लास को मिस मत कीजिएगा और इंपॉर्टेंट समझकर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। आज के जो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों, क्लास 12th के केमिस्ट्री के मोस्ट 50 यानी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए और चलिए क्वेश्चन की तरफ देखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, पहला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आयसक में उपस्थित अशुद्ध को कहते हैं। आयसक में जो मेरे प्यारे बच्चों उपस्थित अशुद्ध होते हैं उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गैंग कहा जाता है। कौन, किसको? जो कि आयसक में उपस्थित अशुद्धि होते हैं, यानी आयसक में जो उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों अशुद्धि होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? इनमें से कौन सी जो दवा है मेरे प्यारे बच्चों बुखार को कम करता है? एंटीपायरेटिक दवा। एंटीपायरेटिक जो दवा होती है वो बुखार को कम करती है, यानी फीवर को कम करती है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है किससे मेरे प्यारे बच्चों? मिथाइल एमीन को बनाया जाता है तो हॉफमैन बोरोमाइड अभिक्रिया द्वारा। किससे बनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो हॉफमैन बोरोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। आप सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, एल्किन हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। एल्किन हेलाइड को एल्कोहल में मेरे प्यारे बच्चों किससे अभिक्रिया करके बदला जा सकता है? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किससे अभिक्रिया करके प्यारे बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एल्किन हेलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का जो अवनमन होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे थ्योरी इसके बारे में, तो वह जो होता है किसके लिए अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में उत्तर बतलाइए किसके लिए होता है। तो K4SO4 के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? K4SO4 के लिए। K किसका सूचक है? तो K जो है मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम का सूचक है, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। तो आप याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या भी पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें प्रश्न देखिए, NiCO के होल थ्रेस 4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है प्यारे बच्चों। निकेल का जो सूचक होता है Na होता है, यानी इसमें Na का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैप्रोलेक्टक किसका मोनोमर है? जो प्यारे बच्चों कैप्रोलेक्टम है जो किसका मोनोमर है मेरे प्यारे बच्चों? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। लाइनोन 6 का। किसका मेरे प्यारे बच्चों? कैप्रोलेक्टम जो है प्यारे बच्चों किसका मोनोमर है? तो जो है लाइनोन का, लाइनोन 6 का, यानी लाइनोन 6 का है। आप याद कर लीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यानी जो प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। समय, यानी 1/समय, 1/T भी आप कह सकते हैं, यानी समय के होल थ्रेस तो आप T के भी सरस कहते हैं प्यारे बच्चों। टी किसका सूचक है? समय का सूचक है। तो आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? टी के होल थ्रेस माइनस, यानी टी के पावर माइनस होता है, माइनस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है, इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न H3PO3 है एक प्रकार का। H3 जो PO3 है प्यारे बच्चों एक प्रकार का कौन सा अम्ल है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्विभाषिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है मेरे प्यारे बच्चों? द्विभाषिक अम्ल है। कौन? तो H3PO3 जो है द्विभाषिक अम्ल है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न भी है।
क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सकलमर धातु का आयन अणु चुंबकीय है। निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों कौन सकलमर धातु का आयन जो होता है वो अणु चुंबकीय होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी यू के पावर प्लस में 2 यानी सी यू पर डबल आयन 2 आयन यानी 2 प्लस आयन मतलब डबल आयन रहेगा, यानी पॉजिटिव डबल आयन रहेगा प्यारे बच्चों सी यू पर। तो मतलब निम्नलिखित में से इन पर कौन सकलमर धातु का आयन अणु चुंबकीय होगा, तो सी यू पर जब डबल आयन रहेगा वो भी पॉजिटिव आयन यानी धनात्मक आयन रहेगा सी यू पर, तभी आप समझ जाइएगा। जिसे कॉपर का शायद सूचक सी यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद कर लीजिएगा। जिस पर डबल आयन रहेगा इसे सकलमर धातु का आयन अणु चुंबकीय होता है। इस सकलमर धातु का आयन अणु चुंबकीय होता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन डीडीटी देता है जब वह अभिक्रिया करता है, यानी क्लोरोबेंजीन जब प्यारे बच्चों डीडीटी देता है जब वह किस चीज से अभिक्रिया करता है, तो क्लोरोबेंजीन जो है डीडीटी देता है किस चीज से अभिक्रिया करके। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, क्लोरन के साथ अभिक्रिया करके। क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करके डीडीटी देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलोरन के साथ अभिक्रिया करके कैलोरोबेंजीन डीडीटी देता है, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। फेराड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। प्यारे बच्चों जो फेराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। किससे मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघटन के समतुल्य भाग से। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक प्रथम सकलमर श्रेणी का तत्व नहीं है। इनमें से प्यारे बच्चों कौन जो है प्रथम सकलमर श्रेणी का तत्व नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम Mg। प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का सूचक क्या होता है, Mg होता है, जिसका परमाणु संख्या शायद 12 होता है। आप याद कर लीजिएगा मैग्नीशियम जो है प्यारे बच्चों प्रथम सकलमर श्रेणी का तत्व नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का सूचक Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, शायद काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद करना ना भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सारे वायरल ऑब्जेक्टिव का वायरल पेपर का है, कल के आपके केमिस्ट्री के पेपर में छपने वाले प्रश्न प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपर पेराइट का सूत्र है, यानी कॉपर पेराइट का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है CuFeS2। क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉपर पेराइट का सूत्र जो होता है क्या होता है CuFeS2 जो होता है कॉपर पेराइट का सूत्र है। कॉपर का सूचक जो होता है Cu होता है, आप याद करना ना भूले मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्न को याद करना ना भूले प्यारे बच्चों। कॉपर पेराइट का सूत्र बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुण धर्म नहीं है। इनमें से कौन जो है मेरे प्यारे बच्चों अणु संख्या गुण धर्म नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन प्यारे बच्चों, प्रकाशीय क्रियाशीलता। क्या प्यारे बच्चों, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अणु संख्या गुण धर्म नहीं है। यह प्रश्न काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज में क्राइलन कार्बन की संख्या है। जो मेरे प्यारे बच्चों ग्लूकोज में क्राइलन कार्बन की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार इस तरह के जो प्यारे बच्चों प्रश्न है वो बार बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। क्या करें, ग्लूकोज का जो क्राइलन कार्बन की संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, तो 4 होता है, आप याद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, CH3I में एंटीसेपेटिक क्रिया का कारण है। जो CHI है प्यारे बच्चों उसमें एंटीसेपेटिक क्रिया का कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। जो प्यारे बच्चों CH3I का जो एंटीसेपेटिक क्रिया का कारण होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन जो होता है प्यारे बच्चों यानी जिसे नमक कहा जाता है वह मुक्त होकर निकलता है प्यारे बच्चों, किसमें, तो CHI में होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, ग्लिसरॉल है एक प्रकार का, ग्लिसरॉल जो प्यारे बच्चों एक प्रकार का हुआ है, कौन सी एल्कोहल है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। जो ग्लिसरॉल है प्यारे बच्चों एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, आप याद कर लीजिएगा। सारा प्रश्न काफी बार पूछा हुआ प्रश्न बिहार बोर्ड में छपता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या करें, चक्रीय मेंटाफॉस्फोरिक अम्ल में P बॉन्ड O बॉन्ड P क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, तो P बॉन्ड
पी बॉन्ड ओ बॉन्ड पी बॉन्ड की संख्या है, यानी जो प्यारे बच्चों चक्रीय मेंटा फॉस्फोरिक अम्ल में पी बॉन्ड ओ बॉन्ड एकल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पी बॉन्ड एकल बॉन्ड हो जाएगा और ओ बॉन्ड ओ एकल बॉन्ड हो जाएगा, यानी ओ फॉर ऑक्सीजन पी फॉर प्यारे बच्चों पोटेशियम। तो जैसे इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी है जो यह है प्यारे बच्चों, तो इसमें बॉन्ड की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो बुझाता है इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यह प्रश्न जो है काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो पी बॉन्ड ओ बॉन्ड पी होगा इसमें बॉन्ड की संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, समेंटलिक में धातु की ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, यानी प्यारे बच्चों जब समेंटलिंग में जो धातु की ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है उसमें कितनी है प्यारे बच्चों, उसमें से कौन सी तत्व है, काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों कार्बन तत्व है, जिसकी परमाणु संख्या शायद 6 होती है, आप याद कर लीजिएगा। कार्बन जो है उस प्यारे बच्चों सेपेल्टिक धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, आप याद कर लीजिएगा। कार्बन का सूचक सी होता है और परमाणु संख्या जो होता है प्यारे बच्चों शायद 6 होता है। आप काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच। अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संगणक बहुलक नहीं है, इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों संगलक बहुलक नहीं है, काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। डेक्रोन कौन नहीं है, डेक्रोन नहीं है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल है, लैंड स्टोरेज बैटरी कौन है प्यारे बच्चों, लैंड स्टोरेज बैटरी, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, टोटल 50 पढ़ना है, थोड़ा जल्दबाजी में नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग लगाते चलिए उत्तर के कमेंट चैट में। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन तापमान के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, इनमें से कौन है प्यारे बच्चों जो तापमान के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। मोलरता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, मोललता, जो मोललता है प्यारे बच्चों तापमान के द्वारा प्रवाहित नहीं होती है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज में मेरे प्यारे बच्चों पाए जाते हैं, यानी अल्युमिनियम भी पाया जाता है जिसका सूचक Al होता है, और प्यारे बच्चों Ca भी पाया जाता है, यानी कैल्शियम भी पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो A और D दोनों सही हो जाएगा, तो आप याद कर लीजिएगा, जो भी देगा उसको आप लगा दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, यानी प्यारे बच्चों जो सोडियम ऑक्साइड में सोडियम को कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम ऑक्साइड में, यानी काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों, 4 होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो है प्यारे बच्चों 4 होता है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, कोलोइड है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। गोंद, गोंद जो है प्यारे बच्चों लायोफिलिक कोलाइड है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बिहार बोर्ड में इस तरह प्रश्न को पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है, निम्न में से जो प्यारे बच्चों कौन सी धातु है वो भूपर्पटी पर निम्न मात्रा में पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछा जाए, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कौन पाया जाता है, तो एल्युमिनियम जिसका सूचक Al होता है, आप याद कर लीजिएगा, परमाणु संख्या 11 होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, इनमें से कौन सा तत्व जो है शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी जो कि इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। F2 जो है प्यारे बच्चों वह एक प्रकार का शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होता है, यानी प्यारे बच्चों इनमें से किस तत्व का आयनिक विभव मान जो होता है सबसे ज्यादा अधिक होता है, यानी अधिकतम होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फास्फोरस, यानी प्यारे बच्चों जिसका सूचक P होता है, आप याद कर लीजिएगा, शायद पोटेशियम होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम का सूचक शायद प्यारे बच्चों जो होता है, पोटेशियम का सूचक जो होता है P होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका आयनिक विभव जो होता है अधिकतम होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, जो सामान्य सूत्र जिसका होता है CnH2n वाले यौगिक +2 वाले यौगिक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एल्केन कहते हैं, यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार यह सूत्र पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का सकर्मक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा प्रथम पंक्ति का सकर्मक तत्व नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैग्नीशियम जिसका प्यारे बच्चों परमाणु संख्या शायद 12 होता है और सूचक Mg होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न
प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों? कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कौन सी प्यारे बच्चों क्या होता है? द्रवित जो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुक्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, सोडियम मुक्त होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम मुक्त होता है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, 9650 कूलम विद्युत में CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। यानी प्यारे बच्चों जो 56,500 कूलम विद्युत CuSO4 के जो प्यारे बच्चों कॉपर सल्फाइड के विलयन से, यानी CuSO4 को क्या कह सकते हैं, कॉपर सल्फाइड के जो विलयन से मुक्त करता है, वह कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न यह पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों 31.76 ग्राम तांबा, यानी कह सकते हैं 31.7, यानी से 6 ग्राम जो होता है प्यारे बच्चों तांबा मुक्त करता है। कौन? तो 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फाइड से विलयन से जो मुक्त होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी इनमें से कौन सी जो प्यारे बच्चों धातु है वह प्यारे बच्चों जो है प्राकृतिक अवस्था में मुक्त रूप अवस्था में पाया जाता है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन सी धातु है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। सोना जो धातु है जिसे प्यारे बच्चों गोल्ड कहा जाता है, वह जो हमें प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में मिलती है, सोना धातु। तो आप याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर प्रश्न क्या करें। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl, यानी प्यारे बच्चों HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बना सकता है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो मोनोजाइटस होता है, यानी मोनोजाइट होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। XeF4 का आकार होता है, यानी XeF4 का आकार जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यानी कैसा होता है? तो स्क्वायर प्लेनर की तरह। जो प्यारे बच्चों XeF4 का आकार जो होता है स्क्वायर प्लेनर की जो होता है उसी के तरह होता है, आप याद कर लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, यदि वेग इतना हो तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि? तो अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी, आप याद कर लीजिएगा, बार बार यह प्रश्न बिहार बोर्ड के फाइनल पेपर में पूछा जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? यानी प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि साधारण ताप पर द्रव होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी धातु है? तो पारा धातु। कौन सी धातु है मेरे प्यारे बच्चों? पारा धातु जो है प्यारे बच्चों साधारण ताप पर द्रव होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, H2SO4 है। H2SO4 जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या है? तो प्यारे बच्चों एक प्रकार का जो है अम्ल है, यानी H2SO4 जो है एक प्रकार का अम्ल है, आप याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करे, देखिए, किसी ग्रुप के तत्वों को सकलमर तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्व को सकलमर तत्व कहा जाता है? बार बार पूछा वो प्रश्न है। D ब्लॉक के ग्रुप को किस ग्रुप को सकलमर तत्व कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो D ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उसे सारे तत्वों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सकलमर तत्व कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप याद कर लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। सल्फाइड आयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड आयस्क का समाहरण किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो है फैन उत्प्लवन विधि द्वारा। किस प्यारे बच्चों? फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम आवर्त श्रेणी में किस ग्रुप में का सदस्य है? जो सोडियम है प्यारे बच्चों वह जो है आवर्त श्रेणी में किस ग्रुप का तत्व है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ग्रुप फर्स्ट का तत्व है, यानी ग्रुप 1 का तत्व है सोडियम जो तत्व है, याद कर लीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एल्युमिनियम का आयस्क है। एल्युमिनियम का आयस्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है? तो जो होता है प्यारे बच्चों बॉक्साइड होता है, यानी एल्युमिनियम का जो आयस्क होता है उसे क्या कहा जाता है? बॉक्साइड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्वाचीन आवर्त श्रेणी के
अवर्त श्रेणी किसने बनाया? अर्वाचीन अवर्त श्रेणी जो था प्यारे बच्चों, इनमें निम्न में से लिखित में से किसने बनाया था? तो इनमें से कोई नहीं, यानी उनका नाम इसमें नहीं दिया गया, आप याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना है प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? यानी प्यारे बच्चों इनमें से कौन जो है क्षारीय भूमिज तत्व है? तो जो सोडियम है प्यारे बच्चों, यानी जो सोडियम है वह क्षारीय भूमिज तत्व है, जिसका शायद परमाणु संख्या 11 होता है, सूचक N होता है। आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, परमाणु संख्या भी और सूचक भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप याद कर लीजिएगा कौन तत्व का क्षारीय भूमज तत्व है, यानी क्षारीय भूमिज तत्व है तो सोडियम, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, सूचक प्यारे बच्चों N होता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा तबीयत भी खराब है और प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास नहीं छोड़ रहा हूं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए। और प्यारे बच्चों क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो। अगला प्रश्न क्या करें? समान ताप एवं दाब में किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? समान ताप एवं सामान्य दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना होता है? तो 22.4 यानी 22.4 लीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी सोना धातु का सूचक ए होता है, जिस धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव में 1 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में 1 होता है, जिस पर धनात्मक आयन होता है। सोना पर हमेशा धनात्मक आयन होता है, जिसका सूचक मेरे प्यारे बच्चों ए होता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोरॉन विकिरण संबंध दर्शाता है, यानी बोरॉन विकिरण जो होता है प्यारे बच्चों किसका संबंध दर्शाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो SI से किसका संबंध दर्शाता है? SI का संबंध दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। यदि क्लास पसंद है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और क्लास पसंद है प्यारे बच्चों तो कमेंट करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास को पाने के लिए चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।